ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 13 मई को मार्केट गैप डाउन बैंक निफ्टी में ओपन हुआ है। 233 के लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट है वो प्री ओपन में हमें शो कर रहा है। और एक जो स्पॉट हमने लगा के रखा है वो 230 240 के आसपास यहीं पे हमने एक स्पॉट भी है वो लगा के रखा हुआ है। तो देखो इस तरीके के ओपनिंग को देख के अब यहाँ पे मार्केट में हमारा प्लान क्या बन रहा है उसको थोड़ा डिस्कस हम कर लेते हैं। कल जिस तरीके का चार्ट मार्केट में बना हुआ है, काफी एक बड़े गैप अप के बाद मार्केट है वो कंटिन्यूअसली ऊपर चलता गया बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के। तो यहाँ पे देखो जो भी इन्वेस्ट वगैरह भी करके बैठे थे, जो इंट्राडे में भी इवन सेल वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, तो मार्केट ने साथ के साथ देखो उनको परेशान किया हुआ है, उनको यहाँ से निकाला हुआ तो है। पर फिर भी यहाँ पे इतना कोई बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं और सेलर भी हो सकते हैं। अब मार्केट में प्लान हमारा यही था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट के नीचे होल्ड करेगा, इसके नीचे अगर ओपन शो करेगा, तो हमें कहीं ना कहीं पे सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बाय वगैरह करके बैठे हुए हैं वो डायरेक्टली मार्केट में ट्रेप हो जाएंगे और उनके एसएल हो सकता है कि साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हो या फिर ये स्विंग के नीचे हो, यहाँ कहीं पे हो। तो मार्केट इनको क्या कर सकता है, हंट कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखो मार्केट ने जिस तरीके से क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ पे एक बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल रही है कि मार्केट में जो सेलर है, सेलर का एसएल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, 500 के लेवल के ऊपर। तो मार्केट इस लेवल के नीचे अगर ओपन भी हो जाएगा, तो जो भी सेल करके बैठा हुआ है, इतना रिस्क लेके यहाँ पे जिसने भी सेल किया है, तो वो यहाँ पे अब क्या होगा, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो डायरेक्टली मार्केट उसको टारगेट कर नहीं पाएगा प्राइस एक्शन बना के। अब मार्केट देखो यहाँ से अगर स्ट्रेंथ दिखाना ही है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो किस तरीके का काम हो सकता है, मार्केट क्या हो, यहाँ से जल्दी ऊपर चला जाए। अब मार्केट अगर वापस ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें पता है कि गैप डाउन को देख के कोई नॉर्मल अगर बायर था, रिटेल में बाइंग वगैरह कर रखी थी, तो मार्केट उसको तो परेशान कर ही देगा। उसके अलावा फिर क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे वापस से क्या होगा कि बायर है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, उसके लिए एक डिस्टेंस है वो यहाँ पे मार्केट दे देगा। और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा होल्ड करके और ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट वगैरह हमें दे सकता है। तो उस अप्रोच के साथ काम करेंगे। बाकी जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ है, ये स्पोर्ट का जो सिग्निफिकेंस था वो ये था कि मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होगा, तो हम कहीं ना कहीं पे सेल करेंगे। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा या नहीं। ओपनिंग तो ठीक ठाक है, अगर होल्ड कर जाएगा, थोड़ा रिजेक्शन हमें यहाँ से दिखेगा, तो हम मार्केट में सेल कर लेंगे। मार्केट में बायर के एसएल है वो हमें मिल सकते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, काफी वोलेटाइल मूवमेंट कर रहा है, अचानक से ऊपर चला जाता है, अचानक से नीचे आ जाता है। जो भी रिकवरी थी सब यहाँ पे चली गई है। निफ्टी ने देखो यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था वहां पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिए। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें सेल करना ही ठीक रहेगा। देखो मार्केट है वो नीचे की तरफ जा भी रहा है, तो किया तो जा सकता है सेल देखो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक बार क्या कर चुका है ना कि वो आसपास के सेलर को तो परेशान कर ही चुका है फर्स्ट कैंडल को बना के। तो अब यहाँ पे और ज्यादा मतलब सेलर की तो हिम्मत नहीं होगी काम करने की। अब यहाँ पे ले दे के जो ट्रेप होगा ना वो कौन होगा, बायर ही होगा। क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और सेलर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 के लेवल के ऊपर ही है, उससे पहले कोई सेलर यहाँ पे है भी नहीं। तो देख लेते हैं, अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं। चलिए ट्रेडर ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट है वो सेल साइड में देखो चला जाना चाहिए। काफी वोलेटिलिटी तो है मार्केट में। 200 का जो पुट है वो हमने बाई किया है, और बाई किया है 740 के एवरेज प्राइस पे। अभी तो मार्केट देखो हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कोस्ट टू कोस्ट नहीं, हमें मार्केट अच्छा प्रॉफिट है वो भी आज के दिन यहाँ पे बना के है वो दे देगा। थोड़ा जल्दबाजी में तो मतलब लग रहा है कि काम हमने किया है, पर एक चीज को समझो, मार्केट यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल बनाई है अचानक से इस तरीके से जब मार्केट ने शूट किया है, तो वैसे भी ज्यादा सेलर वगैरह के एसएल हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, और मार्केट को एक बार जिसको परेशान करके निकालना था मार्केट उसको निकाल चुका है। अब यहाँ पे जब ये अचानक से रिजेक्शन आ जाता है, अब लो के आसपास आके होल्ड कर रहा है, यहाँ पे ये जब डबल बॉटम जैसे स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसी को दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि बायर ही ट्रेप होने वाला है। सेलर अचानक से काम करेगा नहीं। बायर के यहाँ पे एसएल हैं, तो मार्केट देखो नीचे 200 का लेवल वगैरह भी है, उसके अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह देगा, तो उस कंडीशन में देखो हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे ठीक ठाक बन जाएगा। तो मार्केट ठीक है, अभी रिजेक्शन वगैरह में जाना स्टार्ट किया है, और रिजेक्शन में जाना स्टार्ट किया है तो शायद हमारा प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हमें
ध्यान रखना पड़ेगा इस पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने शायद महंगे प्राइस पे प्रीमियम बाय कर रखे होंगे। तो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन तो अच्छा दे रहा है, पर कोई मेजर यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिल रहे हैं, कोस्ट टू कोस्ट ही हम चल रहे हैं। तो कोई नहीं, देखते रहते हैं, आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ। ट्रेडर्स तो देखो, ये पोजीशन जो हमने बना के रखी हुई है, मार्केट में रिजेक्शन तो इसमें ठीक ठाक आ रहा है, 100 पॉइंट से ज्यादा का रिजेक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं। लगभग मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे काम कर लिया था 240 के आसपास, और मार्केट 120 के लेवल से नीचे चला गया है। तो 120 पॉइंट से भी ज्यादा का रिजेक्शन तो हमने देख रखा है। पर प्रीमियम में कोई खासा हमें स्पाइक वगैरह देखने को देखो मिल नहीं रहे हैं। यही 30 से 40 रुपए मुश्किल से प्रीमियम है वो इंक्रीज हुए हैं। पर यहाँ पे देखो, अब मार्केट में हमने जो काम किया हुआ है ना, वो किया हुआ ठीक तरीके से ही है, हमें कोई डरने की बात नहीं है। मार्केट टारगेट बना के देखा तो देखो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसको बुक करेंगे और बहुत खुशी खुशी उसको बुक करेंगे। और हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी जो साइकोलॉजी थी वो मार्केट में ठीक थी। अदरवाइज अगर मार्केट अब यहाँ से हमें टारगेट नहीं भी बना के देता है, क्योंकि अभी काफी ऐसे, जब प्रीमियम में सही तरीके से स्पाइक वगैरह नहीं मिलते हैं और मार्केट में जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है, तो काफी डर लगता है कि मार्केट में क्या करें हम। मार्केट में यहीं पे पोजीशन को एग्जिट कर लें, या फिर एसएल के लिए वेट करें, या फिर मार्केट में वापस जब पोस्ट टू पोस्ट चले जाएं तब निकल जाएं, करें क्या। तो देखो, इस सिचुएशन में एक ही चीज अभी मुझे तो समझ में आ रही है, हमारा प्लान क्या था कि मार्केट अगर इस स्पोर्ट से नीचे जाएगा तो हमें मार्केट में क्या करना है, सेल करना है। तो फिलहाल मार्केट देखो इस स्पोर्ट से नीचे है, और जब तक इससे नीचे रहेगा, इससे नीचे मूवमेंट किया है, तो देखो मार्केट में सेल करना ही हमारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो इस तरीके की सेलिंग में सेल तो ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, डर तो लगेगा, सबको डर लगेगा। मार्केट साथ साथ जो कैंडल वगैरह बना देता है ना ये ग्रीन, तो इसमें प्रीमियम में जो स्पाइक है वो काफी इधर उधर हो जाते हैं, तो उससे दिक्कत तो यहाँ पे होगी। कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे सेल तो नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि मार्केट सेल करके भी करेगा क्या, सॉरी, मार्केट यहाँ से बाइंग में जाके भी करेगा क्या, क्योंकि अब यहाँ पे जो एसएल वगैरह मिलने वाले हैं ना मेनली, वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर। ये जब लेवल निकलेगा, साइकोलॉजिकल नंबर जब निकलेगा, उसके बाद ही यहाँ पे सेलर के एसएल आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि मार्केट इस लेवल से इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है कि हर कोई बाय करेगा, और बाय करेगा तो देखो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन आना तय है। तो अभी तक तो माइंडसेट यही है हमारा। बाकी देखो, मेरा मानना ये है कि मार्केट अगर ये स्पोर्ट से अगर ऊपर चला जाएगा ना, तब मार्केट में हमें दिक्कत होगी। जब तक ये स्पोर्ट के नीचे होल्ड कर रहा है, हमें मार्केट में कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो कोई नहीं, अब देखते रहते हैं, मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट ही चल रहा है। बड़ा ना तो मार्केट हमें लॉस दिखाया है, और ना ही बड़ा हमें प्रॉफिट दिखाया है। बस छोटा मोटा प्रॉफिट ही है जो चल रहा है। अब इस तरीके के कैंडल बनते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा 10-20 रुपए के स्पाइक मिलते हैं, बाकी ओवरऑल कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट तो देखो मार्केट बना के नहीं दे रहा है। कल के दिन हमने यहाँ पे काम किया, प्रीमियम में अच्छे स्पाइक मिले थे, 120 130 पॉइंट 140 पॉइंट हमने कैप्चर किए, तो मार्केट में हमारा टारगेट हमें मिल गया था। पर आज तो मार्केट रेट वैसा करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रहा है। पर अब नीचे देखो साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट ऊपर तो नहीं भागेगा ऐसा मुझे लग रहा है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा तो हमें टारगेट मिल जाएगा। तो देखो आज के दिन में हमारा जो काम है वो मार्केट में कंप्लीट हो चुका है। एक पोजीशन हमने 55,200 का पुट है वो बाय किया था बैंक निफ्टी में। स्पोर्ट चार्ट में हमें 250 प्लस पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट हमने कैप्चर किए, पर मार्केट में 60-70 पॉइंट मुश्किल से हमें मिले प्रीमियम चार्ट में। वो भी हम बुक नहीं कर पाए, तो इस पोजीशन से हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। ठीक है, यही किया जा सकता है, फिर इसमें वेट नहीं करना चाहिए हमें कि मार्केट यहाँ से जाए यहाँ से जाए। कुछ रूल है वो हमारे रूल ही होते हैं, फिर उनको हमें फॉलो है वो जरूर करना चाहिए। उसके बाद देखो, फिर हमने एक पोजीशन है वो निफ्टी में बनाई थी, 750 का पुट है वो मैंने बाय किया था। क्योंकि जब मुझे पता चल चुका है कि बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें अच्छे प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिलते हैं, और यहीं पे अगर देखा जाए निफ्टी 50 में, तो यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर सेम टाइम पे वही पोजीशन हमारी निफ्टी में होती, तो प्रीमियम चार्ट में 100 प्लस पॉइंट हमें मिल जाते, और यहाँ पे हमें कितना टारगेट के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट। तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है वो आज के दिन यहाँ पे बनाया जा सकता था, और काफी लोगों ने बनाया भी होगा। इस पे मतलब कोई रिग्रेट करने वाली बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने निफ्टी बैंक में हम काम करते हैं,
और उसके बाद जो दोबारा हमने पुट बाय किया वो हमने किया था निफ्टी 50 में। तो वो क्यों किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर बुक में देख लेते हैं एक बार। दूसरी जो पोजीशन है वो हमने 10 बज के 10 मिनट पे बनाई थी और 10 बज के 28 मिनट पे इससे एग्जिट है वो हमने ले रखा है। इसमें 30 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट है वो हम यहाँ पे कैप्चर कर पाए, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट। तो ओवरऑल आज के दिन में हमारा अच्छा टारगेट है वो मार्केट में हमें मिल चुका है। एक अच्छा प्रॉफिट है वो आज के दिन में मार्केट में हमारा बन गया है। अब ये जो दूसरी पोजीशन हमने बनाई थी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया है। एक चीज देखो, मार्केट में हमें पता है कि इस स्पोर्ट से नीचे जैसे ही मार्केट आएगा, हमें मार्केट में वीकनेस दिखेगी और हम मार्केट में सेल करेंगे। इसी को चलते हमने हमारी फर्स्ट पोजीशन एग्जीक्यूट की थी। टारगेट वगैरह मिल तो गया था पर हम बुक नहीं कर पाए। मार्केट अचानक से जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो कोस्ट टू कोस्ट लिया हुआ था। उसके बाद देखो मार्केट अचानक से वापस ऐसे नीचे आ जाता है और फिर साइकोलॉजिकल नंबर पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉटम जैसे इस तरीके के ये स्ट्रक्चर बनाता हुआ मार्केट मुझे दिख रहा था। तो यहाँ पे फिर एक रिस्क है वो मेरा लेने का मन कर रहा था कि मार्केट में देखो यहाँ पे जो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना रहा है और जो पूरे का पूरा ये पैटर्न बना हुआ है, तो उसके हिसाब से देखो मार्केट में आसपास कोई एसएल तो है नहीं सेलर के। अगर कोई सेल करने की कोशिश भी किया है तो उसके देखो मार्केट ने अच्छे से एसएल वगैरह यहाँ पे हंट है वो कर दिए हैं। अब मार्केट जब यहाँ पे आके इसका सपोर्ट लेगा, तो जब तक इसका सपोर्ट लेगा मार्केट में डायरेक्टली कोई सेल वगैरह देखो कर नहीं पाएगा। तो एक उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, नीचे की तरफ एक मूवमेंट करेगा जिसमें कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा अच्छा मूवमेंट इतना हमें नहीं दिख रहा है। हो सकता है इसमें भी अब की बार वापस पोजीशन बनाते तो टारगेट वगैरह मिलने में यहाँ पे भी थोड़ी परेशानी होती। पर हमने काम कहाँ पे किया था, निफ्टी 50 में। तो इसमें देखो मैं एक चीज का वेट कर रहा था कि मार्केट देखो यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, तो हमने यहाँ पे इस वाले रेंज का ब्रेकआउट वगैरह होने दिया, ये वाले नेक का ब्रेकआउट होने दिया, क्योंकि काफी लोगों को दिखेगा कि ये देखो मार्केट ऐसे करके डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ये डबल बॉटम की नेक का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने इसी कैंडल में क्या कर लिया था, सेल। और यहाँ पे मार्केट में मुझे आइडिया तो मतलब लग रहा था कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पर मार्केट थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल ही बस बनाए हैं, उसके बाद ओवरऑल देखो मार्केट है वो अच्छे से यहाँ पे रिजेक्शन में आ गया। तो यहीं पे हमने हमारा प्रॉफिट है वो बुक किया हुआ है। अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था, मार्केट उसी रेजिस्टेंस को देखो एग्जैक्टली यहाँ पे उससे रेजिस्टेंस लेके और इस तरीके से नीचे आ गया। एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो चुका है। उसके बाद जब मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है और ऑलरेडी कल मार्केट ऐसा यहाँ पे कर चुका है, देखो सब लोग यहाँ पे अपने एसएल वगैरह लगा के बैठे हुए हो सकते हैं। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को देख के, प्राइस एक्शन को देख के एक रिस्क लेने का मन किया, तो हमने निफ्टी 50 में काम किया। और निफ्टी 50 में काम किया तो आज के हमारा दिन का जितना भी टारगेट होता है वो हमने यहाँ पे अच्छे से अचीव है वो कर लिया है। चलो ठीक है, ओवरऑल काम करके काफी अच्छा लगा। मार्केट में काफी कुछ आज के दिन सीखने को मिला। बाकी एक चीज हमने जो थोड़ी गड़बड़ की थी वो ये थी कि यहाँ पे देखो मार्केट में जब हमें पता है कि प्रीमियम में स्पाइक नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए तो वहां पे हमें लालच है वो नहीं करना चाहिए। जो मार्केट दे, अगर कोई 5-10 रुपए कम भी है आपके टारगेट से, तो उसको लेके यहाँ पे हमें है वो हमेशा निकल जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस के प्रीमियम में इस तरीके के जो बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेके एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए रन करता हूँ। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम देखो इस मंथ के लिए स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है तो अभी भी देखो 2-3 सीट है वो अवेलेबल है, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर जो इनरोल है वो कर सकते हो। इसमें हम देखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, इसमें डिस्कशन होता है, हम सीखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि एक चीज मान के चलो ट्रेडर्स, अगर मार्केट में स्ट्रेटेजी सीख के कुछ होता तो 99% लोगों के पास स्ट्रेटेजी है, पर फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक्सपीरियंस प्लस उसको एडॉप्ट आपको करना पड़ेगा। तभी जाके आप मार्केट में पैसा बना पाओगे, मार्केट में आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू पूरे का पूरा ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम समझते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मेरे टीममेट से बात करो। वो सबसे पहले तो आप लोगों को एकदम डिटेल में बता देगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम है वो है क्या और इसका कंटेंट क्या क्या रहेगा। फिर आप आगे की जो भी क्वेरीज हो और जो भी प्रोसीजर हो उसको फॉलो करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन है वो कर सकते हो। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को ट्रेडर्स आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।